मार्शल लगाना होता ना, वो 6 माह पहले मार्शल लगा चुके होते। बेसिकली तो हुकूमत वही चला रही है ना इस टाइम पे, लेकिन ये आगे कठपुतलियां बैठी हुई हैं, तो इसलिए इनको इतराज़ है, बच्चों से भी इनको इतराज़ है, माओ से भी। तो हमारी तो माएँ भी फ़ैन थी, हमारी दादियाँ नानियाँ फ़ैन थी, खुद भी आगे फ़ैन है। तो मसला यही है कि जाएगा, मगर जो आवाम थी ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ गई। संडे के दिन पूरी आवाम जो थी वो सड़कों के ऊपर आ गई, उसकी उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी। इनको था नहीं कि कभी ऐसा हुआ नहीं ना आज तक कि बंदा निकाला गया और आवाम सड़कों के ऊपर आ जाए सुना। और उसके बाद देखिए क्योंकि कल ये इनका अपना बंदा भी हो सकता है, कुछ स्केप गोट हो सकती है नवाज शरीफ को क्लियर करवाने के लिए बरताना की कोर्ट में से, कि देखिए इनके लिए पैसा इशू तो नहीं है, उन्होंने हराम का वो पैसा जोड़ा हुआ अपने पास कर सकती हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि किसी मुल्क में चाहे वो वज़ीर आज़म मर्जी से आया या नहीं आया या लाया गया है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो 22 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी। मेरे साथ सोशल मीडिया पर जो वायरल एक लड़की हैं मिस फलक जावेद खान, वो मौजूद हैं। उनकी बेहद मशहूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ तशरीफ़ लाई। और मैडम की पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग ये गिरफ्त है, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम से बात करते हैं कि एक तो जो कल इंग्लैंड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? वो प्री प्लान था, प्लांटेड था, या वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया? देखिए, इस बारे में कोई भी राय देना बेवकूफ़ी है इस टाइम पे। मैंने जैसे कहा कि 6 माह के अंदर पाकिस्तान में इतने ड्रामे हुए हैं कि अब कोई भी ड्रामा कभी भी हो सकता है। फैसल वाला को लॉन्च किया जिन्होंने, और फिर उसके बाद इस तरह की जो ड्रामे करते रहे, पहले ऑडियो वीडियो लीक्स होती रही है ज़्यादा, तो ये कुछ भी ड्रामा हो सकता है। तो इसके बारे में भी कोई राय देना बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि कल ये इनका अपना बंदा भी हो सकता है, कुछ स्केप गोट हो सकती है नवाज शरीफ को क्लियर करवाने के लिए बरताना की कोर्ट में से, कि देखिए इनके लिए पैसा इशू तो नहीं है, उन्होंने हराम का वो पैसा जोड़ा हुआ अपने पास। ऐसा ही है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जब ये कोर्ट में जाए, वहाँ पे सबूत पेश ना कर सके, तो जब वहाँ देखे कह देखें जी नवाज शरीफ था वो तो बरताना की कोर्ट के अंदर भी जो है क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी गेम ये भी हो सकती है कि जो एस्टैब्लिशमेंट जो है जो उनको लेकर आई थी, वो हो सकता है आपस में ब्लैकमेलिंग चल रही हो, ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी का बंदा आए, वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी का बंदा आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को किसी भी तरह का राय देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो जाने, जिन पर इल्ज़ाम लगाया वो जाने। अच्छा, कुछ दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर लीक करवाई गई। कुछ लोगों का स्टांस है कि वो थप्पड़ पड़ा था, कुछ लोगों का स्टांस है जिस तरह इमरान खान रियाज ने कहा कि ये झूठी खबर है, ये सिर्फ इतना बताने के लिए किया गया है कि हम थप्पड़ मार सकते हैं। लेकिन मुझे सुनने में आया कि थप्पड़ पड़ा है, लेकिन किसी और जगह पे किसी और ने किसी और को मारा है। अच्छा देखिए, मजाक में तो हमने बहुत ट्रोल किया, लेकिन देखिए बात यह है कि जब इमरान खान के बारे में इस तरह की एक उन्होंने लीक करवाई थी कि वज़ीर आज़म हाउस जाके थप्पड़ मारा गया खान साहब को, वो भी झूठ था, ये भी झूठ है, ठीक है ना। इसमें कोई सदाकत नहीं होती है। आप उसको ट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम पास के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि किसी मुल्क में चाहे वो वज़ीर आज़म मर्जी से आया या नहीं आया या लाया गया है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो 22 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म थप्पड़ मारे, ठीक है। ये चीज़ जायज़ नहीं है किसी भी हाल में। आप इसको जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर सकते, चाहे हमारा वज़ीर आज़म हो या हमारी मर्जी का वज़ीर आज़म नहीं हो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि हर बंदे को अपने कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार में रह के काम करने की ज़रूरत है, और इनका किसी भी सूरत में कोई भी अदारा हो, उनका ये हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को थप्पड़ लगाएं, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा मैम, जिस तरह खान साहब बाजिद हैं कि 26 नवंबर को रावलपिंडी बैठना ही बैठना है, जी। और 27 को जो है वो इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होंगे, तारीख का मुताला किया जाए तो जब भी ऐसी नाजुक सूरत हाल आती है तो बूटों की आवाज़ आती है। जिस तरह के पीर पगाड़ा ने कहा था 88 के माशरा लगा था, उन्होंने कहा था कि मैंने रात को ख्वाब में बूटों के चलते की आवाज़ देखी, और अगले दिन जो है वो माशरा लग गया। देखिए तो पॉसिबिलिटी है माशरा लगाना होता, 26 से 30 के दरमियान माशरा लगाना होता ना, वो 6 माह पहले माशरा लगा चुके होते। बेसिकली तो हुकूमत वही चला रही है ना इस टाइम पे, लेकिन ये आगे कठपुतलियां बैठी हुई हैं, अब उनको पता है वो माशरा नहीं लगा सकते क्योंकि अवाम ने कबूल ही नहीं करना। अपनी तरफ से उन्होंने ना एक्चुअली 9 अप्रैल को जो एक फैसला किया था ना रजीम चेंज का, उनको लगा था कि बस हमने अपना काम, पूरी कार्रवाई डाल दी हुई, अब अवाम जो है वो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। मगर जो आवाम थी ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ गई। संडे के दिन पूरी आवाम जो थी वो सड़कों के ऊपर आ गई, उसकी उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी। इनको था नहीं कि कभी ऐसा हुआ नहीं ना आज तक कि बंदा निकाला गया और आवाम सड़कों के ऊपर आ जाए सुना। और उसके बाद देखिए इनको था टाइम गुजरेगा तो आवाम जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, उनको तहमुल आ जाएगा, मान जाएंगे, रोड के बस कर देंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। 6 माह के अंदर आंधी तूफान आया, सैलाब, बारिशें आई, सैलाब आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आवाम पीछे नहीं हटी अपने स्टांड से, आवाम खड़ी रही खान साहब के साथ। तो ये चीज़ थी इनके लिए नहीं, इनके लिए बहुत नई थी ये चीज़ ना। दूसरा ये कि जिस तरह आवाम के पास अब शऊर आ गया है ना, ये आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जो भी प्लानिंग करते हैं उल्टा की गले पड़ जाती है। अब देखेंगे एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, वो बयानिया अभी आता भी नहीं है, उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। खान साहब पे पाबंदियाँ बहुत लगाई इन्होंने कि जी टीवी पर नहीं आएंगे खान साहब, पैमरा ने पाबंदी लगा दी, मगर सोशल मीडिया इतना एक्टिव है उस टाइम पे कि उनको जरूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। ऐसे ही है। अच्छा मैम, आपने एक सवाल है, उसके 2 पोर्शन हैं। एक, इमरान खान की जो पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा दीवानी क्यों है? दूसरा सवाल थोड़ा कड़वा है, मैं बाद में करूँगा।
दीवानी इसलिए देखें जी, अवाम पहली बार अवाम को इंपॉर्टेंस दी गई है, अवाम को बताया गया कि अवाम के पास बहुत पावर है। पहले अवाम तो थी वो भेड़ बकरियां थी, जो आप फैसला करते थे वो फैसला मान के अवाम बैठ जाती थी। इसको हमें 3-4 बार माशाल्लाह भुगताए हैं, पूरे 4 बार भुगताए हैं, और हर बार हम उन्हीं को मुकद्दस गाय समझ के उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते थे। तो बेसिकली जो अवाम ने अपना आइडल बनाया था तोड़ दिया इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है। अवाम को पहली बार ये शऊर दिया है खान साहब ने कि जो ये अदारे हैं ना सारे के सारे हमारे पे, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, मगर इनको अपने आईनी और कानूनी अख्तियार दायरे अख्तियार में काम करना चाहिए। खान साहब ने हमें ये बताया है कि ये हमारा हक बनता है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो पाकिस्तान के अंदर आवाम, जो बाकी दूसरे माशरे के अंदर पाकिस्तान लोगों को आवाम जैसे हमें इंसाफ नहीं मिलता, बाहर के मुल्क में कानून इंसाफ की बहुत बहादस्ती है, पे नहीं मिलता, ठीक है ना। उन्होंने बताया ये हमारा हक है, ठीक है। खान साहब ने सबको एक्सपोज किया, ये सारा जो माफिया था, ये जो बेवकूफ़ रहते थे कि जी ये तुम चोरो फिर निकल जाते थे। खान साहब ने आवाम को इसका शऊर दिया कि एक्चुअल मसला कहाँ पे है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, बड़ा सख्त सवाल, नाराज़ नहीं होना आपने। आप ये बताएं कि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि आप बड़ी वायरल हैं, खान की बहुत बड़ी फ़ैन है, बड़ी दिल जान से आप चाहत करती हैं, क्या आपको पीटीआई की कबीना पैसे देती है या खान ने आपको कोई एमन फील्ड फ्लैट्स का वादा किया हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह के बड़े कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े हैं। ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता। देखिए, मैं ये पहले भी लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था, मैंने ये कहा था कि खान साहब तो वो हैं जो किसी को चाय नहीं पूछते, और चाय से बिस्किट नहीं देते साथ, तो खान साहब तो इतने कंजूस हैं, वो तो नहीं दे सकते, उनसे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते पैसे देंगे। और ये सोशल मीडिया देखिए, जो पैसे वाला होता है ना मीडिया, वो होता है जो व्हाट्सएप मीडिया होता है, जो मरीम नवाज ने रखा हुआ था। ये झूठ का होता है ना बयानियाँ, उसमें वो आप एक बयान देते हैं, उस पर सब इकट्ठे लग जाते हैं, सेम टाइमिंग सेम सब कुछ चलाते हैं, और देखिए 15 मिनट के अंदर जो है ना वो बयान ख़त्म हो जाता है। कि जो हमारे पास है ना, ये मोहब्बत है, ये जोश है, ये जुनून है, इसका आप मुकाबला पैसों से नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से बहुत जो है ना पीटीआई का बहुत आगे है इनसे। कल एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, वो कराची से आई हुई थी, कहती हैं जी मैंने खान से मिलना है, 6th क्लास की स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा जी खान से कितनी मोहब्बत है, तो उन्होंने कहा जी खान आई लव यू, जितना बच्चे इजहार करते हैं या बड़े भी इसी तरह बोलते हैं। तो मैंने कहा आप मरियम को बोल दें तो मैं ना यहाँ से आपको काजू पिस्ते बादाम वाला गुड़ बनवा के खिलाऊंगा। वो नहीं मानी। फिर मैंने कहा जी मैं मरियम से रिक्वेस्ट करके एमन फील्ड्स आपके नाम पर करवाऊंगा, नहीं मानी। फिर मैंने आखिरी ये कहा कि आपको जो जाती उम्र है 25,000 एकड़ का जो महल बना हुआ है वो आपके नाम करवा दूंगा। कहते जी आप पूरी दुनिया मेरे नाम कर दे, मैं उसको नहीं कह सकती। अब ये छोटे छोटे बच्चे क्यों कर रहे हैं? आप तो चलो ठीक है समझदार हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करती हैं, आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। ये इस लेवल पे क्यों अच्छा, बात मैं है? आपको बताती हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। पहले जो हमारी ख़वातीन थी ना, वो सिर्फ काम करती थी, चूल्हे तक रहती थी, खाना पका लिया, घर में काम कर लिया, नॉट डैट ना। खान साहब की वजह से पहली बार जो है ना ख़वातीन वो बहुत एक्टिव हुई हैं। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि 2016 से मेरा अकाउंट था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जिस तरह खान साहब को निकाला गया ना, उस रात हम लोग एक्टिव हुए हैं। तो ये जो माएँ हैं ना, बच्चों को खुद अवेयरनेस दे रही हैं, ये बता रही हैं बच्चों को क्या सही है क्या गलत है। इनको ख़वातीन के जलसों पर जाने से इतराज़ भी यही है, क्योंकि ख़वातीन जब एक्टिव होती है तो पूरी नस्ल एक्टिव हो जाती है ना। मतलब माएँ घरों में रहती हैं, बच्चों को बताती हैं, जो माएँ देखती हैं बच्चों को करते हैं। बाप सारा दिन, एग्जैक्टली, देखिए बाप सारा दिन घरों में नहीं रहते, माएँ सारा दिन घरों में रहती हैं। तो इसलिए इनको इतराज़ है, बच्चों से भी इनको इतराज़ है, माओ से भी। तो हमारी तो माएँ भी फ़ैन थी, हमारी दादियाँ नानियाँ फ़ैन थी, खुद भी आगे फ़ैन है। तो मसला यही है कि जनरेशन बाई जनरेशन जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, और तो हमारे पास हमारे बच्चे बड़े होंगे तो भी इनके फॉलोअर्स ही बनेंगे। तो ये इनको बहुत मसला है इस चीज़ से, और लोगों को बच्चों में माशाल्लाह हमसे ज़्यादा शौक़ है इस टाइम में। बच्चे बहुत समझदार हैं, बड़े बड़े सवाल करते हैं, खुद हैरान होते हैं बच्चे कहाँ से पूछ रहे हैं हमसे सवाल ये वाले। फलक जवेद खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप अपने फैमिली को प्रमोट करने की बजाय पब्लिक के बारे में सोचेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो जो पब्लिक है वो लाजमी है आपको इन रिटर्न आपको चाहेगी। अब कुछ ज़्यादा काम करते हैं, कुछ थोड़ा काम करते हैं, सारे लोग तो दूध से धुले हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस बात का शऊर हासिल होना चाहिए कि कौन सी शख्सियत, कौन से लोग मुल्क व कौम के लिए आला दर्जे का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से लोग दरमियान में डंडी मार रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।